आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार जी, जय भोले शंकर, जय बन्नी माता की, जय माता दी सबको। आज हम एक विषय को लेकर सभी आप शिव भक्तों के आगे मैं प्रेस के माध्यम से आया हूँ, ताकि हम थोड़ी जो वहाँ पर व्यवस्था के अंदर कमी नज़र आ रही है और लोगों के जो आक्रोश है, जिस माध्यम से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनको आपके माध्यम से प्रशासन तक हम पहुँचा सकें। मेरी बात शुरू होती है पहले भरमौर में शिव स्थान के लिए लगने वाले लंगरों को लेकर। जो हमारे लंगर हैं, अगर आप पठानकोट से चलें तो भरमौर तक सैकड़ों लंगर जो हैं वो सेवाओं के अंदर यहाँ पर आते हैं और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने पहले भी एक ज्ञापन एसडीएम भरमौर को इसके मामले में दिया था कि इनसे जो 17,000 रुपये लिए जा रहे हैं वो गलत लिए जा रहे हैं और ये मनी जो है वापस होनी चाहिए, क्योंकि लंगर अगर व्यवस्था ना करें तो भरमौर के अंदर प्रशासन जो है इतने सारे लोगों की खान पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता है। परंतु अभी मैं एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, एक बहन जी ऐसा बोल रही थी जिसमें एक अहंकार जो है मेरे को नज़र आया, कि जो ये बोल रही थी कि लंगर ना लगते तो मणिमहेश वाले जाने वाले यात्री कैसे मणिमहेश जाते तो उसके लिए मेरा एक विरोध जो है वो ये था कि हम लोग, मैं 15 बार मणिमहेश जाके आया हूँ, 15 बार पैदल और 3 बार मैं बाई एयर गया। हम लोग उस वक्त घर से खाना बना के अपना जो लोकल बबरू, चपाती, आलू लेके वहाँ पर जाते थे और बहुत सारे लोग हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि लंगरों में खाना नहीं खाना चाहिए, अगर आपने धार्मिक यात्रा करनी है। अगर धार्मिक यात्रा करते हुए लंगरों में खाना खाया जाए तो वहाँ पर अपनी सेवाएं भी हम लोगों को देनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ भरमौर के जो लोग हैं उनकी असुविधाओं की। पट्टी नाला एक इस जगह जहाँ पर पटियाल फैमिली के बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं और स्वाभाविक तौर पर मेला जब भी कहीं लगता है, चाहे वो बनारस में हो, कुंभ का हो, चाहे प्रयागराज में हो, कुछ लोगों का भगवान के माध्यम से आजीविका का उपाय होता है। बनारस में लोग जाएंगे, टैक्सी वालों का भी काम होता है, सबका काम होता है। वैसे मणिमहेश के अंदर साल में एक बार उन लोगों के लिए भी 12 महीने का जो इंतजाम होता है, इसी मेले के बदौलत होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं। अगर उनका हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे, कौन रखेगा? अब लंगर का मैं विरोधी नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर बोलता हूँ भरमौर के अंदर लंगर ना लगा के पट्टी नाला में इतना सारा पानी, खुली जगह आप लंगर लगाओ, एक सावरपुर से परे लंगर लगाओ। आप क्यों जिद कर रही हैं कि भरमौर में ये लंगर लगाया जाए और आप ये बोल रही हैं जैसे कि प्रशासन पता नहीं सिर्फ इस लंगर की व्यवस्था करने के अंदर लगा रहे। मैं बिल्कुल बोलता हूँ अगर भरमौर के लोग, वो पट्टी के लोग अगर वहाँ पर नाराज हो रहे हैं तो ये नाराजगी उनकी जायज़ है। और जहाँ तक रही दुकानों में कुछ चीज़ बिकना और भरमौर से बाहर बिकना, उस चीज़ का मैं विरोध नहीं करता हूँ, पर मैं ये बोलता हूँ कि भरमौर में जो आपका 84 प्रांगण, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर प्रोटेक्टिव परिक्षेत्र है, उसको अभी कोर्ट में उनका केस चला हुआ था, वो 85 लाख के अंदर ऑक्शन हुआ। ठीक है, व्यवस्था करने के लिए उन्होंने ऑक्शन किया, वहाँ पर व्यवस्था करते हैं, अनिल जी प्रधान है, अच्छा काम करते हैं। पर जो दुकानें बिकी हैं उसमें जो लोग हैं वो किसी हिंदू समुदाय के ना होकर किसी और समुदाय के हैं। और मैं खुद वहाँ जाके आया, मैंने देखा जब वहाँ पर अंग वस्त्र लटके हुए थे, जूते 84 में बिक रहे थे। अब रात को वहाँ पर कार्यक्रम होंगे, बॉलीवुड के अगर आए, पहले तो वो नाचते रहे थे, तो 84 के अंदर जहाँ पर एक 84 की महिमा है, हम लोग नहीं समझेंगे, कौन समझेगा? उस 84 परिक्षेत्र के अंदर जहाँ विश्व का एकमात्र धर्मराज महादेव का मंदिर है, उस परिक्षेत्र के अंदर जहाँ पर चित्रगुप्त, बैतरणी नदी हिंदू मैथोलॉजी के अंदर ये मानी जाती है, गुप्त गंगा, सप्तधारा वहाँ पर प्रवाहित होती हैं। वहाँ पर अगर इस तरीके के कुकर्म और कुकृत्य होंगे तो विरोध होना स्वाभाविक है। प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए। हमें सूचना मिली है, ये कितनी सूचना सही है, क्योंकि जो वहाँ पर गैर मुस्लिम लोग आए हैं जो हमेशा झटका मीट नहीं खाते हैं, भरमौर में कोई भी हलाल मीट की दुकान नहीं है, वो नॉन वेज खा रहे हैं। अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं तो मैं जांच करना, ये जांच का विषय है, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। प्रशासन को चाहिए, वहाँ पर 84 में मुर्गे कट रहे हैं जो सुनने में आए हैं, अगर ऐसा कट रहा है तो हम लोगों को डूब मरना चाहिए हिंदुओं को। हमारा भरमौर चंबा के अंदर इतना पवित्र तीर्थ स्थल, अगर उस तीर्थ स्थल के अंदर मुर्गे कट रहे हैं और नॉन वेज खाया जा रहा है 84 के अंदर, पट्टी नाले को छोड़ दो, वो तो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर कोई नॉन वेज बनाता, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, परंतु वहाँ पर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो लंगर लगे हैं, आप मेरे साथ चलना, पुरा में एक साथ 6 लंगर हैं परे तक,
अगर 6 लंगर एक साथ हैं, लोग कौन खाएगा वहाँ पर आके? लंगर की एक दूरी होनी चाहिए, प्रशासन को जी लंगर की परमिशन देते वक्त एक उचित दूरी हो। और उन 6 लंगरों में जो वहाँ के लोग आए हैं, उन्होंने कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था अपने वॉशरूम की, यूरिनल की, लैट्रिन की नहीं की है। जबकि हम बन्नी माता में जाते थे, हम बोरियों की लैट्रिन बनाते हैं, गड्ढा खोद के उसको दबा के जाते हैं। ये सारी गंदगी रिवर बैंक से लेकर परे तक फैली है, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वालों से भी मैं मांग करूँगा कि इनको हिदायत दो, आने वाले समय के अंदर जो लंगर लगे स्वच्छता से लगे, पूरे निवेश यात्री वहाँ खाएँ ना खाएँ, वहाँ पर सारे लंगर वाले जो हैं, खाने वाले जो गांव के हमारे लोग, शाम को खाना नहीं बन रहा है उनका, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये शिव भक्तों के लिए बना है लंगर, और उस मर्यादा के अनुसार वो चीज़ें होनी चाहिए। लंगर के अंदर शराबें भी चलें वो भी बुरी बात है, एक जगह इतने सारे लंगर लगे वो भी बुरी बात है, और लंगर वालों से अगर 17,000 लेके प्रशासन अंकुश लगाए वो भी बुरी बात है। लंगर वालों को हिदायत दे जब लंगर खुलते हैं कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था रखनी है, किस तरीके से उनके लैट्रिन बाथरूम इत्यादि होंगे। देखो मैं आपको बताऊं, बटियाल नोएडा कमेटी जो है हमारी, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इस चीज़ को लेके गई है, और हो सकता है अगले साल इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लग जाए। मैं आपको कुछ फ़ोटो भी यहाँ से दे रहा हूँ, जिन फोटोज़ के माध्यम से आपको पता लगेगा कि मणिवेश के अंदर जगह जगह पर जहाँ ये लंगर लगे कितनी गंदगी फैली हुई है। अगर प्रशासन ने 17,000 रुपये लिया तो उसको सफाई किसने की है? और इस चीज़ को लेके एनजीटी शायद उन्होंने एक कमेटी भी गठित की है, जिसमें उपायुक्त महोदय ने रिपोर्ट देनी शायद दी है नहीं दी है, इसका मैं थोड़ा बारीकी से अध्ययन करने के बाद आपको पूरा तरीके से बता पाऊँगा। और एनजीटी ने अगर इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया तो यात्रा करना मुश्किल हो जाएगी इन लंगर वालों की वजह से। देखो मेरे को, जब मैंने पहले भी इसके विषय में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया लंगर की कारगुजारी के बारे में, मेरे को बड़ी गालियाँ पड़ी। बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी कि आप शिव भक्त नहीं हैं, आप फलां नहीं हैं, आप स्वामी होके, ब्राह्मण होके आप इस चीज़ का विरोध। मेरे इस वक्तव्य के अंदर विरोध नहीं है, मेरे इस वक्तव्य के अंदर व्यवस्था की बात है। व्यवस्था अच्छी बनाइए, लोकल लोगों को भी तंग मत करो, लोकल लोगों का भी रोजी रोटी का प्रश्न है। और तीसरी बात है कि अगर आप मणिमेश जा रहे हैं तो मणिमेश किसी के रहमो कर्म पर नहीं जा रहे हैं, भगवान शिव आपको बुलाते हैं, भगवान शिव के बुलावे पर आप लोग जाते हैं। लंगर खाने वहाँ नहीं जाते हैं, किसी के घर में रोटी की कमी नहीं है। लंगर वाले ये आसान ना लगाएं कि हम रोटी खिलाते हैं तो आप लोग रोटी खाते हैं। लंगर भी सिलेक्टेड जगह होनी चाहिए। हम लोग, जब मैं यहाँ से अभी ब्रह्मौर गया, ब्रह्मौर जाते जाते रास्ते में खींच के आ जाओ, बीच में खड़े हो जाते हैं पूरी या कौन लंगर एक जगह लंगर खाएगा? कोई चंबा से भरमौर तक भी अगर लंगर की संख्या गिने तो आपको 50 नजर आएंगे, लगभग 50। तो मैं कोई लंगर विरोधी नहीं हूँ, मैं भगवान शिव स्थान का, मैं भगवान शिव का उपासक हूँ, उनका सच्चे मन से उनका भक्त हूँ। भगवान शिव जानते हैं जो भोलानाथ कैलाश के ऊपर बैठा है, परंतु जो भी कैलाश के साथ ऐसा करेगा, और ऐसी घटनाएँ 1995 के अंदर हुई थी। हम गए थे 1995 में, और 1995 के अंदर इसी तरीके से वहाँ पर सुविधाएँ देने की बात की गई थी। एक भी लंगर नहीं बचा था। जब शिव का प्रकोप आया, सारे सिलेंडर यहीं से बह के गए थे चंबा से। और भगवान शिव जो है उनका नाम ही डिस्ट्रॉयर है। भगवान शिव का जब विनाशकारी प्रलयकारी रूप आता है उससे डरो। और जो ब्रह्मौर में बैठे लोग हैं उनको ही ब्रह्मौर की गद्दी मिली हुई है। शिव की गद्दी से उस समुदाय का नाम गद्दी पड़ा है। वही गद्दी उनके चेले हैं जो डल क्रॉस करके आप लोगों को अनुमति देते नहाने की। डल के अंदर एक परंपरा थी, 2 स्नान होते थे, एक राधाष्टमी को, एक जन्माष्टमी को, एक राधाष्टमी को, 15 दिनों के भीतर। अब आपने इस यात्रा को एक टूरिस्ट के रूप में बना दिया है। प्रशासन भी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाता। चलिए यात्रा 2-2 महीने यात्रा चल रही है, कोई मर रहा है, कोई पत्थर लगने से मर रहा है, उसको ला रहे हैं। एक पुली आपने देखी होगी जहाँ जाम लगा था। मैं हैरान होता हूँ कि इतना पैसा मणिमेश ट्रस्ट कमाता है, कहाँ जाता है वो पैसा? वो जो पुली थी, उस पुली के ऊपर 2-2 आदमी क्रॉस कर रहे थे, और इतना रास्ता जिसमें 10,000 आदमी इर्द गिर्द खड़े थे। अगर वो पुली टूट जाती तो कोई मर जाता। उस वक्त प्रशासन की नींद जागनी थी। आपको पता है कि आपका मेला जो है इस महीने शुरू होगा। प्रशासन को 1 साल पहले खबर होती है, क्यों नहीं 2 महीने पहले उस सड़कों का और उन पुलियों का निर्माण किया जाता है, या 6 महीने पहले किया जाता है। लास्ट में 2 डंडे रख दिए जाते हैं और भक्तों को बोला जाता है क्रॉस कर लो आप। माना कि आकांक्षी जिला है, माना कि हम पिछड़े हैं, यार इतना भी पिछड़े मत समझो कि लोग हमारा मजाक बनाए शिव स्थान की ओर जाने वाले लोगों का। आप लोगों के पास है, इतनी सुविधा तो दो कि पत्थर ना लगे। उस घाट का प्रबंधन करो। उन सड़कों का जहाँ पर आपने 2 डंडे रख दिए, उस डंडे पर भक्तों को बोल रहे हैं आप यहाँ से निकल के जाओ। तो मैं तो प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ कि भरमौर के अंदर जो भी हो, जो आपकी कमेटी है उसकी कितनी मीटिंगें हुई हैं, पहले कितने लोग उसके अंदर बैठे,
आप हैरान होंगे, NH पर जगह जगह गाड़ियाँ लगी हुई हैं। NH क्या कर रहा है, भरमौर का प्रबंधन क्या कर रहा है। और ट्राइबल का तो एक बजट ही अलग है जी, ट्राइबल में पैसा खर्च करने का एक अलग ही बजट है। और हम तो बोलते हैं NGT में जाएं तो हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में ये चीज़ें संभव ही नहीं है। और जो भरमौर परिक्षेत्र है 84 का, उसकी गरिमा और उसकी महिमा ये थी कि 84 के अंदर जब लोग जाते थे तो मंदिरों में विश्राम करते थे, वहाँ से ब्रह्माणी माता जाते थे। यात्रा का तो किसी ने बताया नहीं कि ब्रह्माणी माता के बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती है। तो वहाँ पर जाते, वहाँ चेले लोग बैठते, उसकी पूछ लेते थे, हम वो परमिशन देते ब्रह्मौर जाने की। अब व्यापारिक प्रेशर आपने बना दिया, हम उसके विरोध में भी नहीं बोले, हम बोले चलो ठीक है। जो पुजारी है बेचारे, उनके लिए आपने दान पात्र रख दिए, प्रशासन ट्रस्ट में से उसको तनख्वाह दे। मैं कोई वहाँ का पुजारी नहीं हूँ, मैं तो एक अंदर की बात बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर हमारा जो ट्रस्ट बना है ना जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर कमेटी का, 10-10 रुपये पुजारियों को दिए जा रहे हैं। पता करो जरा इनसे। और उस ट्रस्ट का मालिक कौन है, चेयरमैन कौन है, DC चंबा होता है। तो हम ये बोलते हैं यार कम से कम प्रबंधन अच्छा करो। हमारी चंबा जो है, हमारा जो पहचान है हमारे इन हेरिटेज मंदिरों की वजह से है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, तपन ताप पितरापी तीरे पिंड दानम गया तीरे दानव ददाती कुरुक्षेत्र मृत्यु मोक्ष जाह्नवी तटे। ये तप और ध्यान का केंद्र है। 84 सिद्ध ब्रह्मौर में आए, 84 की महिमा के बारे में जरा पढ़ के दिखाओ। वो जो मंदिर का शिवलिंग है उसका कम से 50 किलोमीटर ले आओ, कौन ले आया काला पत्थर को मकराने से। हम तो बोलते साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया। ये जो एक एक चक्का वेद मंत्र के उच्चारण से यहाँ पर रखा गया है लक्ष्मी नारायण के टेम्पल में, हमारी पहचान इसकी वजह से है। लक्ष्मी नारायण यहाँ पर बसे, लक्ष्मीनाथ बोलते हैं, कई लोगों ने विरोध किया, नारायण बोला नाथ बोला। अब उनको पता ही नहीं है, नाथ भी वही है, नारायण भी वो, विष्णु है, उनका रूप है। आप लोग इसमें उलझे हुए हैं कि कौन है कौन नहीं है। हम तो एक ही बात मानते हैं कि भगवान विष्णु का जो स्वरूप यहाँ पर है, एक एक चक्का वेद मंत्र के उच्चारण के साथ यहाँ पर रखा गया था। इसकी एक महिमा है और इसकी एक मर्यादा और इसकी एक पवित्रता है। उस मर्यादा और पवित्रता की वजह से हम लोग यहाँ 84 की वजह से ब्रह्मौर के लोग वहाँ पर हैं। अगर हम इसकी वजह से चंबा में अगर बैठे हैं और इसकी अगर मर्यादा और गरिमा को कायम नहीं रखे हुए तो धिक्कार हमारा सुनियाड़। तो मैं एक चंबा की आवाज़ लेके बोल रहा हूँ कि इनकी वजह से हमारा चंबा है और इनकी गरिमा और इनके अंदर जो प्रबंधन है, चाहे वो देवड़ू समाज के लोग हैं, चाहे विजयंतरी समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्रह्मौर में है, चाहे किसी भी मंदिर में है, अगर सरकार इन मंदिरों का अधिग्रहण करती है और अपने पास रखती है तो सरकार को उनका कुशल प्रबंधन भी करना चाहिए। सिर्फ अधिग्रहण करने मात्र से ये चीज़ें नहीं है। मैं कोई सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो एक मांग कर रहा हूँ और आप सभी जनता से एक निवेदन करूँगा कि आप अपने जो घर में पूजा पाठ, जिससे हम कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता, इनकी वजह से अगर हम आज सुरक्षित हैं तो यहाँ पर होने वाली ऐसी बातों के लिए भी आवाज़ उठाओ। आप 84 में रोज़ मत्था टेक रहे हैं, वहाँ पर यात्रा चल रही है, वहाँ पेड़ पर चढ़ रहे हैं इतने दूर जन्माष्टमी वाले दिन, तो 84 की पवित्रता और गरिमा भी आपने कायम करनी है। अगर वहाँ पर मीट नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, अच्छी बात है पवित्रता, परंतु वहाँ पर एक स्पष्ट निर्देश जो दुकानदार लेता है, पंचायत को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, उनसे लिखित में लो कि यहाँ पर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे ना बनाएंगे। सड़क पर जाओ नॉन वेज बनाना, दूर चले जाओ 84 परिसर में हम शराब नहीं पिएंगे, जो शराब पी के आएगा उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कुछ तो नियम बनाओ। और मेरा पुजारी जो एसोसिएशन ब्रह्मौर की है, सारे पुजारियों से, सारे ब्राह्मणों से उनको प्रणाम करते हुए उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस गरिमा को कायम रखना और इसकी पवित्रता को बनाए रखना आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है। हम लोग सहयोगात्मक रूप से आपके साथ है। और मैं फिर प्रशासन को बोलता हूँ, अगर ये कुप्रबंधन रहा तो इस कुप्रबंधन को लेके अगर सरकार, नेता या कोई ऐसे लोग नहीं सुनते तो हमें मजबूर में जाके, हमें विश्वास है भारतीय संविधान के ऊपर, भारतीय न्यायालय के ऊपर, हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर होंगे। और फिर जो न्यायालय डायरेक्शन देगा, बलि प्रथा को भी न्यायालय ने बंद किया था, उस वक्त शोषण हो रहा था, मैं भी उसके विरोध में हूँ। तो इस तरीके से न्यायालय से डायरेक्शन होगी, फिर यात्रा पवित्रता के साथ चलेगी। मैं यात्रा का के विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यात्रा का पक्षधर हूँ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल यात्रा होनी चाहिए मर्यादा के साथ, लंगर लगें, पर लंगर के लिए उचित गाइडलाइन जो है DC चंबा निर्धारित करे कि लंगर कितनी दूरी पर होना चाहिए और उनकी स्वच्छता का क्या है। वो लंगर वाले चल जाए, गंदगी बाहर फैले, हम गंदगी के लिए काम कर रहे हैं, खुद NGO बना के ग्रीन चंबा, क्लीन चंबा के रूप में यहाँ कर रहे हैं, महिला स्वच्छ रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब जब ये लंगर उठ जाते हैं उसके बाद गंदगी का माहौल देखना आपने क्या होता है। प्रशासन जो 17,000 रुपये लेता है कहाँ खर्च करता है कोई पता नहीं। और इसका जवाब तो NGT में देना पड़ेगा, जो नवाड़ा समिति यही है ना NGT में, प्रशासन को उसका जवाब वहाँ पर देना पड़ेगा। जय